बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल जिन की फजीलत और इसके वज़ाइफ से मुश्किलात का रूहानी हल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कि आप किस तरह अपनी ज़िंदगी के मसाइल का हल कुरान करीम की अजीम तरीन सूरतुल जिन की बदौलत फौरी तौर पर कर सकते हैं। मगर इससे पहले हम इस सूरा की शान कुरान करीम की रूह से बता रहे हैं। सूरतुल जिन में 28 आयात और 2 रुकू हैं और ये मक्की सूरत है। सूरत के आगाज़ में जिन्नात के कुरान पाक को सुनने और ईमान लाने का वाक़या बयान हुआ है। उसके बाद कुफ़ार को शिर्क से मना किया गया है और तौहीद की दावत दी गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जिन्नात की एक जमात ने वादी नखला में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त गौर से कुरान पाक की तिलावत सुनी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मक्का से अकाज बाजार की तरफ गए और फिर फजर की नमाज अदा फरमा रहे थे। ये वाक़या उस वक्त पेश आया है जब जिन्नात ने महसूस किया कि उनकी बाज़ आज़ादियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चनाचे इसकी वजह जानने के लिए ज़मीन के मशरिक और मगरिब और हर तरफ जिन्नात के वफूद भेजे गए कि वो हकीकत मालूम करने की कोशिश करें। उसी कोशिश में वो मुकाम नखला पर भी पहुँचे। जिन्नात के वफद ने जब कुरान पाक सुना तो बहुत मुतासिर हुए और कसम खाकर कहने लगे, वल्लाह यही कलाम है जो हमें आसमानी खबरों तक पहुंचने से रोकने वाला है। वो लोग ईमान लाए और अपने कबीले में वापस जाकर दीन की तबलीग करने लगे। नाजरीन, जिन्नात अल्लाह पाक की एक अक्ल और शऊर रखने वाली मखलूक है। जिन्नात को इंसानों से पहले ज़मीन पर भेजा गया। जिन्नात को अल्लाह पाक ने आग से पैदा फरमाया। जिन्नात में भी ईमान लाने वाले और कुफ्र करने वाले होते हैं। जिन्नात दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं और मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले होते हैं। जिन्नात में भी मुज़क्कर और मोनस यानी मर्द और औरत होते हैं और औलाद का सिलसिला होता है। जिन्नात की खुराक जानवरों का गोबर और हड्डियाँ हैं। शैतान भी एक जिन है। जिन्नात पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानना और आपकी तालीमात की पैरवी करना आखिरत में कामयाबी के लिए ज़रूरी है। हज़रत इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाब में सूरतुल जिन की तिलावत करता है तो ये दलील है कि तौबा व इस्तग़फ़ार करेगा और जिन्नात की आफत से महफूज रहेगा। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन और परी यानी किसी भी तरह के आसेब उसको नुकसान ना पहुँचा सकेंगे। नाज़रीन, सूरतुल जिन से आपकी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल फौरी हल हो सकते हैं। जैसा कि अगर किसी के घर में या किसी शख्स पर जिन, आसेब, सहर, जादू, नज़र बद वगैरह का असर हो तो सूरतुल जिन को मुश्कंबर और ज़ाफ़रान की स्याही से एक सफ़ेद कागज़ पर आदात की सूरत में लिख कर इसका तावीज़ तैयार कर लें और फिर उस पर सूरतुल जिन तिलावत करके दम करें और उस तावीज़ को घर की किसी दीवार पर लगा दें। इस अमल से इंशाअल्लाह जिन्नात, जादू और नहस असरात ख़त्म हो जाएंगे और उस घर के तमाम अफराद सारी ज़िंदगी अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में भी रहेंगे। अगर कोई गुर्दे की तकलीफ़ में मुब्तला हो और किसी दवा से आराम ना आता हो तो उसको चाहिए कि सूरतुल जिन को एक बार तिलावत करके उसके तावीज़ पर दम करे और गले में पहन ले। इंशाअल्लाह तावीज़ में मौजूद सूरतुल जिन की रूहानियत से वो बाहुक्मे खुदा कामिल शिफा पा लेगा। अगर किसी शख्स को कैद कर दिया गया हो या कोई बेगुनाह सज़ा काट रहा हो तो उसके घर वालों को चाहिए कि इस मुबारक सूरत का तावीज़ बताए गए तरीके के मुताबिक तैयार करके उस कैदी के गले में पहना दें। इंशाअल्लाह जल्द ही उसकी रिहाई के असबाब बनने लगेंगे और वो बाइज़्ज़त तरीके से बाज़याब होगा। अगर आपको तावीज़ खुद तैयार करवाने में किसी भी किस्म की दुश्वारी हो तो आप सूरतुल जिन का तावीज़ हमारे रूहानी सेंटर से भी बतौर 1400 रुपये हदिया या फिर अहद के ज़रिए फ़ी सबिलिल्लाह हासिल कर सकते हैं। तावीज़ मंगवाने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर राब्ता करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।